दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बहुत ही फेमस एक्टर, डायरेक्टर और प्लेराइट महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया एक प्ले फाइनल सॉल्यूशंस की समरी को। दोस्तों ये 3 एक्ट का प्ले है, तो आइए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है दक्षा से, जिसका एक दूसरा नाम हार्दिका भी है। दोस्तों अभी इस प्ले में हम दक्षा की पास्ट लाइफ को जानेंगे। दोस्तों इस दक्षा की अभी नई नई शादी हुई है और अभी वो एक डायरी लिख रही है अपने नए घर के एक्सपीरियंसेस के बारे में। जिस दिन ये दक्षा इस डायरी को लिख रही है, ये डेट है 31 मार्च 1948 का। दोस्तों इस दक्षा के ओपिनियन अपने ससुराल और अपने इन लॉस के लिए उतने ठीक नहीं हैं। उसको ऐसा लगता है कि भारत ने भले ही आज़ादी पा ली हो, लेकिन वो अभी भी 4 दीवारी में कैद है। दोस्तों दूसरी बात ये कि इस दक्षा को नूरजहां और शमशाद बेगम के गाने बहुत पसंद थे। ये भी उन्हीं की तरह एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो सिंगर नहीं बन पाई। अब दोस्तों ये दक्षा एक बार एक मुस्लिम लड़की से मिलती है जिसका नाम था जरीन। जरीन को भी शमशाद बेगम और नूरजहां के गाने बहुत पसंद थे। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे जरीन और ये दक्षा दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। अब दोस्तों हमारा ये प्ले शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। ये दक्षा अभी बूढ़ी हो चुकी है और गुजरात के एक टाउन में रहती है। दोस्तों अभी गुजरात के जिस टाउन में दक्षा रह रही है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच टेंशन चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा सुनने में आया है कि हिंदू गॉड की मूर्ति को किसी मुस्लिम ने जानबूझकर तोड़ दी, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। अब दोस्तों हमारी अगली कैरेक्टर है स्मिता। ये स्मिता दक्षा की ग्रैंड डॉटर है। दोस्तों ये स्मिता अभी फोन पर अपनी किसी फ्रेंड तस्नीन से बात कर रही है। तस्नीन बताती है कि उसके इलाके में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गया है, किसी किसी जगह पर तो बम ब्लास्ट भी हुए हैं। तभी वहाँ पर स्मिता का फादर यानी कि दक्षा का बेटा रमनिक आ जाता है। वो स्मिता से फोन लेकर तस्नीन और उसकी फैमिली को सेफ्टी की तसल्ली देता है और फिर फोन काट देता है। अभी दोस्तों रमनिक के घर के बाहर काफी टेंशन बढ़ गया है। दक्षा अपनी बहू यानी कि स्मिता की माँ अरुणा से कहती है कि वो खिड़की दरवाजे ठीक प्रकार से बंद कर ले। तभी दोस्तों उस इलाके में 2 मुस्लिम लड़के आ जाते हैं। एक का नाम होता है जावेद और दूसरे का नाम होता है बॉबी। इन दोनों का बाहर सड़क पर हिंदू लोगों से आर्गुमेंट हो जाता है, जिसके बाद हिंदू लोग इन दोनों से सवाल पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बॉबी की पॉकेट से मुस्लिम टोपी मिल जाती है। सभी पहचान जाते हैं कि ये दोनों मुस्लिम हैं। जैसे इस बात का खुलासा होता है कि ये दोनों मुस्लिम हैं, सभी लोग इन दोनों को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। अब ये दोनों बॉबी और जावेद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग भागते हुए रमनिक के घर पर पहुँच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बाहर का माहौल काफी खराब था, इस वजह से रमनिक दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन फिर लास्ट में वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो दोनों रमनिक के घर में घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। वो दोनों रमनिक से अपनी सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी पूरी भीड़ रमनिक के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाती है। वो लोग वार्निंग देते हैं कि रमनिक उन दोनों मुस्लिम लड़कों को उनके हवाले कर दे, नहीं तो वो लोग दरवाजा तोड़कर खुद अंदर आ जाएंगे। भीड़ की धमकी के बाद भी रमनिक उन दोनों को उनके हवाले नहीं करता। अब पूरी भीड़ रमनिक के ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो सभी रमनिक के घर पर पत्थर और लाठी फेंकने लगते हैं, साथ ही उसको गालियां भी देते हैं। दोस्तों रमनिक की वाइफ अरुणा भी मुस्लिमों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इन दोनों को बाहर फेंक दो, लेकिन रमनिक अपनी वाइफ को गुस्से से मना करता है। अब दोस्तों रमनिक बॉबी और जावेद से बात करने लगता है। बातचीत करने में ये बॉबी काफी पोलाइट था, वही जावेद बहुत रूडली बात कर रहा था। रमनिक उन दोनों से पूछता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। इस पर जावेद कहता है कि उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी दोस्तों वहाँ पर स्मिता आ जाती है और दोनों को पहचान जाती है। इस पर अरुणा अपनी बेटी स्मिता से पूछती है कि तुम इन दोनों को कैसे जानती हो। स्मिता बताती है कि जावेद उसकी फ्रेंड तस्नीन का भाई है और ये बॉबी तस्नीन का फियांसे है। इस पर रमनिक और अरुणा दोनों स्मिता को खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी ऐसे लोगों से जान पहचान है। अपने माता पिता की बात पर स्मिता खुद को डिफेंड करती है और बोलती है कि इन लोगों को जानने में कोई बुराई नहीं है। जावेद कहता है कि उसे हिंदू लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो केवल अपने कम्युनिटी के लोगों को लाइक करता है। उसकी बातें सुनकर अरुणा गुस्सा हो जाती है और फिर जावेद अरुणा से माफी मांगता है। भीड़ को पत्थर और लाठी फेंकता देख जावेद गुस्से से रमनिक से कहता है कि ये तुम्हारे ही लोग हैं जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस पर रमनिक पलटकर जवाब देता है कि केवल हमारे लोग ही बुरे नहीं हैं, तुम्हारे लोगों ने भी गलत किया है। रमनिक कहता है कि पार्टीशन के टाइम पर मुस्लिम लोगों ने हमारे ग्रैंडफादर की हत्या कर दी थी। अब रमनिक उन दोनों को दूध पीने के लिए देता है। जावेद कहता है कि मेजॉरिटी का काफी अच्छा फायदा है, आपको पूरी छूट मिलती है, आप जिसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मेजॉरिटी में ना होने की वजह से ही हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। जावेद की बातों पर रमनिक कहता है कि दोष देने से कुछ नहीं होता, पहले ये हमें सोचना चाहिए कि झगड़ा हुआ कैसे। रमनिक बताता है कि हिंदुओं के रथ यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम लोगों ने रथ पर पत्थर फेंके, जिसकी वजह से गॉड की मूर्ति टूट गई और फिर इसी भगदड़ में किसी ने पुजारी की हत्या भी कर दी, जिसकी वजह से पूरे टाउन का माहौल खराब हो गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। तभी
तभी स्मिता बॉबी और जावेद के लिए तकिया लेकर आती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को जमीन पर ही सोना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। इस पर जावेद कहता है कि मुझे इसकी आदत है। अब स्मिता उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों का अमर गांव आने के पीछे क्या मोटिव था। इस पर बॉबी कहता है कि हम दोनों यहाँ पर काम की तलाश में आए थे। इस पर रमणीक कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने कपड़े की दुकान पर काम दे सकता हूँ, लेकिन स्मिता अपने फादर को मना करती है। वो कहती है कि इन दोनों को वो काम ना दे। इस पर जब रमणीक वजह पूछता है कि उन दोनों को काम क्यों नहीं देना चाहिए, तो स्मिता बताती है कि इस जावेद को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया था, जिसके बाद से इस जावेद को घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो कहती है कि मुझे इस बारे में अपनी फ्रेंड तस्नीन से पता चला था। स्मिता की बातें सुनकर जावेद कहता है कि तुमने ये राज खोलकर अपने दोस्त को धोखा दिया है, क्योंकि जब तस्नीन ने तुमसे ये बताया था तो उसने तुमसे ये भी कहा था कि तुम ये राज अपने अंदर ही रखोगी, लेकिन ये बात तुमने सबको बताकर अपने दोस्त को धोखा दिया है। जावेद की बातें सुनकर स्मिता वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब रमणीक जावेद को कोसने लगता है और उससे कहता है कि तुम किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो, मुझे सच सच बताओ। इस पर जावेद को गुस्सा आ जाता है और वो रमणीक को बुरा भला कहने लगता है। जावेद की बातों पर रमणीक कसकर उसको थप्पड़ लगाता है। फिर बॉबी उन दोनों को शांत करवाता है। फिर बॉबी रमणीक से कहता है कि जावेद पहले से ऐसा नहीं था, आपके ही लोगों ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। वो कहता है कि जब जावेद छोटा था तो उसने अपने किसी हिंदू पड़ोसी के लेटर को टच कर लिया था, जिसके बाद उस हिंदू पड़ोसी ने इसको बहुत गालियां दी थी। अपने हिंदू पड़ोसी के इस बिहेवियर के चलते एक दिन जावेद ने मांस के कुछ टुकड़े उसके घर में फेंक दिए, जिसके बाद वो जावेद के घर में घुस के उसको बहुत गालियां देता है। इसी इंसिडेंट के बाद से जावेद ने खुद को बदल लिया, नहीं तो इसके पहले जावेद अपने लोकेलिटी का हीरो हुआ करता था। इतना कहते हुए वो दोनों वहाँ से जाने की बात करते हैं। रमणीक की इच्छा थी कि जावेद उसकी दुकान पर काम करे, इसलिए वो उन दोनों को धमकी देता है कि अगर तुम लोग मेरी जॉब को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। इस पर जावेद हंसने लगता है और कहता है कि मैंने पुजारी को नहीं मारा। वो कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं जिहाद के नाम पर पुजारी की हत्या कर दूं। मैं जैसे ही पुजारी के पास पहुंचा, मेरे अंदर दया आ गई और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं पुजारी की हत्या नहीं करूंगा और मैं चाकू वहीं पर फेंक कर चला आया और फिर वो चाकू किसी और के हाथ लग गई और उस व्यक्ति ने पुजारी की हत्या की, मैंने नहीं। जावेद की बातें सुनकर रमणीक कहता है कि जावेद तुम बहादुर हो। तभी स्मिता भी वहाँ पर आती है और जावेद से माफ़ी मांगती है। स्मिता की माँ अरुणा स्मिता से कहती है कि बाहर का माहौल अब ठीक है, स्मिता को बाहर से पानी ले आना चाहिए। स्मिता कहती है कि मैं इसके लिए बॉबी की हेल्प चाहती हूँ। इस पर अरुणा मना करती है क्योंकि वो अपने रिलीजियस मैटर में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इस बात पर स्मिता अपनी माँ से बहस कर लेती है और कहती है कि आपको खुद को चेंज करना चाहिए। अरुणा स्मिता के इस तरह से बहस करने की वजह से काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इस विवाद की वजह से मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद बॉबी, जावेद और स्मिता बाहर चले जाते हैं पानी लेने के लिए। डिस्कशन के दौरान हमें पता चलता है कि बॉबी और स्मिता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कम्युनिटी प्रॉब्लम की वजह से दोनों को अलग होना पड़ा था। और फिर बाद में बॉबी की शादी जावेद की बहन तस्नीन से तय हो जाती है। पानी भरने के दौरान तीनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी भी फेंकते हैं। तभी इस दक्षा को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे इसके हस्बैंड ने एक दिन इसको पीटा था, क्योंकि ये दक्षा अपनी फ्रेंड जरीन के घर चली गई थी। दक्षा गुस्से में जावेद से कहती है कि जैसे मेरे पिता को मुस्लिम लोगों ने मारा था, हो न हो वैसे ही एक दिन तुम्हारी बहन को भी सफर करना पड़ेगा। इस पर रमणीक अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो शांत हो जाएं और उन दोनों को ब्लेम ना करें। जैसे ही अरुणा नहाकर बाहर निकलती है, ये बॉबी उनके घर में रखी हुई एक मूर्ति को अपने हाथ में उठा लेता है। इस पर अरुणा मना करती है कि वो उस मूर्ति को रख दे, लेकिन बॉबी रिस्पेक्टफुली उस मूर्ति को उठाता है और फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करता है और फिर वो उस मूर्ति को वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रमणीक भी अपनी माँ से कहता है कि हम लोगों ने भी तो जरीन के फादर की शॉप जला दी थी कम दाम में खरीदने के लिए, और हम उस गलती के लिए आज तक पछताते हैं। और फिर दोस्तों हमारा ये प्ले फाइनल सॉल्यूशंस बिना किसी सॉल्यूशन के एंड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हिंदू मुस्लिम कम्युनल प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है।